की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ ना, जिससे आप लोगों की गैस का बिल जो है ना वो बहुत ही कम आएगा। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो जी गैस को लेकर है। अक्सर क्या होता है जी, हम लोग घरों में खाने पका पका करना चूल्हों की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे चूल्हों के बाट होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, वो अक्सर बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, उनके अंदर चिकनाई जम जाती है, जिसकी वजह से जो गैस होती है ना, वो हमारे दूसरे जो होल्स होते हैं इस तरीके से उसमें से निकल रही होती है, और जो बाकी इसके छोटे छोटे होल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इस तरीके से जो गैस होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो यहाँ पे आप इस चूल्हे को देख सकते हैं, गैस के जो आधे होल्स हैं वो बंद हो चुके हैं, और साइड्स में से जो गैस है ना वो इसकी काफ़ी ज़्यादा खारिज हो रही है, मतलब कि ज़ाया हो रही है। तो आप लोगों ने इसकी क्लीनिंग करनी है। कुछ लोग इसकी टूथपेस्ट से इसके जो होल्स होते हैं ना, जो टूथपिक्स होती हैं उससे खोलते हैं, या माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनसे खोलते हैं। तो उससे आपने नहीं खोलने हैं, ठीक है, उससे और गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने सिंपल करना यह है, जो चूल्हे के बाट होंगे उनको आप लोगों ने किसी भी देचकी में गर्म पानी में डाल के रखना है। 1 चम्मच मीठा सोडा और तकरीबन थोड़ा सा आपने आधा कप के करीब उसमें डाल देना है सिरका। उसके बाद जितने भी बाट होंगे आप लोगों ने चूल्हे के वो उसके अंदर डाल देने हैं। फिर आप लोगों ने ले लेना है एक टीथ ब्रश। टीथ ब्रश के ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पे ब्लेड लगा कर रखा हुआ है। ब्लेड से जितना भी इसके अंदर मैल कुचैल गंद होगी, चिकनाई होगी, वो आसानी से निकल आएगी। सिंपल मैंने टीथ ब्रश को गर्म किया था, उसके ऊपर मैंने ब्लेड को रख दिया था, आसानी के साथ वो उसके साथ लग गया था। और फिर जो है ना, फिर आपने इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा के बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना है। लिटरली ये आप पानी भी देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, और जितना भी इसके ऊपर चिकनाई थी, गंद था, मैल कुचैल थी, वो सब खत्म हो गया था इससे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप अपने बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं पानी चेंज करके इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, तो यहाँ पे जब मैंने इनके बाट को रख लिया था, अब मैं चूल्हे को ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग पहले और बाद में कितना बेहतरीन रिजल्ट है इसका। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये मेरे इस तरह के जो जूना, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जाली होती है बर्तन धोने वाली, उसको लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग इसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, ये ख़राब हो जाती है। तो आप इसको बिल्कुल ना फेंका करें। सिंपल कोई भी यूज़ हुआ टूथ ब्रश ले लें जो इस्तेमाल में ना हो आप लोगों के, उसके ऊपर इस जाली को अच्छे तरीके से इस तरीके से लगा लें, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा ये आपके पास। फिर आपने कोई भी एक्स्ट्रा डोरी ले लेनी है, उसको अच्छे से इसके ऊपर आपने इस तरीके से गिरा लगा के बांध देना है। बांधने के बाद अब इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जब हम लोगों ने चूल्हा वगैरह साफ़ करना होता है ना, आप ये उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, और इससे चूल्हा जो है ना वो हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके साथ साथ आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? अक्सर हम लोग डेली बर्तन तो धोते ही हैं, उसके बाद सिंक की क्लीनिंग भी हमारी डेली होती है। सिंपल आपने इसके ऊपर लेमन मैक्स डालना है और इसको इस तरीके से रगड़ना है। आपका सिंक बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आप इसको अपने सिंक के पास भी रख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये मेरी चूल्हे को लेकर है। हम लोग डेली अपने चूल्हे की क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसकी डीप क्लीनिंग कभी भी नहीं करते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं, बाट वगैरह उठा के इसकी क्लीनिंग करते हैं, और इस तरीके से वो नीचे से इतना गंदा हुआ होता है जिसके कोई हिसाब ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है मीठा सोडा। मीठे सोडे से जो होती है ना चिकनाई बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने किसी भी स्प्रे गन में, कोई भी स्प्रे वाली बॉटल है, उसमें आपने डाल देना है सिरका। सिरका चिकनाई को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने पूरे चूल्हे के ऊपर ही जो था ना मीठा सोडा डाल दिया था, और स्प्रे गन से सारे चूल्हे के ऊपर जो है ना मैंने वो सिरके को स्प्रे कर दिया था। अब आप लोगों ने इसको जो है ना अच्छे से रगड़ा लगा लेना है। इस पे से इतनी ज़्यादा चिकनाई उतरी थी ना। फिर जी आप लोगों ने कर लेना है इसको किसी भी एक्स्ट्रा पेपर से, क्लीन टिश्यू पेपर से, या फिर टिश्यू पेपर नहीं है तो आम आप इसको कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो मैं हर हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते के बाद चूल्हे की जो है ना बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, इसके बाट वगैरह को भी अच्छे से धो लेती हूँ। इस तरह चूल्हा बहुत अच्छे से क्लीन रहता है। मेरी अगली जो टिप नंबर 4 है, इस तरह के माम दस्ते को, इनके कुंडी सोटे को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम इसमें कोई भी चीज़ कूटते हैं, लहसुन होता है या फिर अदरक होता है, हरी मिर्चों की चटनी बनाते हैं जो बहुत ही मज़े की लगती है, तो होता यह है उसके छींटे या तो आंखों में जाते हैं हमारे, या वो चीज़ें बाहर आ रही होती हैं लहसुन वगैरह निकल कर। उसके अलावा इसको जब हम लोग कूटते हैं तो आवाज़ बहुत आती है। आप लोगों ने सिंपल कोई भी छोटे बच्चे की एक्स्ट्रा बनियान होती है ना, वो ले लेनी है, और आधी बनियान को इस कुंडी के नीचे कर देना है, ठीक है ना, और इस तरीके से आपने इसको कूटना है।
इस तरह से कोई चीज़ बाहर भी नहीं आएगी, और जब भी आप किसी चीज़ को कूट रहे होंगे ना, इसके अंदर हरी मिर्चें हैं, वो बाहर भी नहीं आएंगी और आवाज़ भी नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 5 है वो इस तरह दरवाज़ों को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी दरवाजे को ऑयल वगैरह ना दें तो फिर वो उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ची ची की, ऐसी जो बहुत ही अजीब सी लगती हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि इसको ऑयल दे देते हैं, जिसकी वजह से ऑयल ऊपर डालते हैं तो सारा नीचे आ रहा होता है। तो सिंपल आप लोगों ने ले लेना है साबुन। इस तरीके से साबुन को इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, जितने भी इसके जोड़ होते हैं ना, उस पर आपने साबुन को अच्छे तरीके से लगाना है। लिटरली आप लोगों को किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसके ऊपर ऑयल को अच्छे से लगाएं, उसमें से आवाज़ें नहीं आएंगी। सिंपल साबुन को लगाएं, बहुत कमाल की टिप है। फिर आपने साबुन लगाने के बाद 4 से 5 दफ़ा इसको अच्छे से इस तरीके से खोलना है, बंद करना है, सारी आवाज़ें इसमें से ख़त्म हो जाएंगी। अब जी चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 6 की तरफ। ये मेरी गोश्त को लेकर है। अक्सर जी होता ही है कि मेहमान आ जाते हैं अर्जेंट और हमें गोश्त चाहिए होता है बनाना, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ्रीज़ हुआ तो उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। आपने जैसे ही गोश्त को निकालें ना, या तो इसको नमक वाले पानी के अंदर भिगो दें या सिंपल इसके ऊपर नमक लगा दें। लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर जो गोश्त होगा ना, वो हमारा फ़ौरन इसके ऊपर से बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, मरी वगैरह जाते हैं या कहीं भी बर्फ़ वाले इलाके में जाओ तो वहाँ पे नमक फेंक रहे होते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि बर्फ़ जो होती है ना, वो फ़ौरन मेल्ट हो जाती है, वो पानी बन जाती है। तो ये देखें कितनी जल्दी जो गोश्त था ना, वो हमारा खुल चुका था। यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, जिनको लगा के आप हज़ारों रुपए अपने बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो जी अब इसके साथ साथ चलते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 7 की तरफ। ये मेरी लहसुन को लेकर है। लहसुन छीलना सबको बहुत अजाब का काम लगता है। उसके अलावा जो उंगलियां दुखने लग जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपल सा एक तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने लहसुन को छील लेना है अच्छे तरीके से, इसकी कलियाँ अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद जी आप लोगों ने इसको पानी में अच्छे से भिगो देना है। ठीक है, एक बाउल में, अगर गर्म पानी है ना तो बहुत बेस्ट है, इसको गर्म पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद आप अपने घर के सारे काम कर लें। 2 दिन के लिए इसको भिगो कर छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, रमज़ान भी है, तो बड़ा मुश्किल होता है ये इस तरह के काम करने के बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, ले लेना है एक शॉपर। जब आप 2 दिन आपको गुजर जाएं, शॉपर में इस लहसुन को डाल देना है। वॉशिंग मशीन सबके घर में ही होती है तकरीबन। आप लोगों ने उसको इसके स्पिनर में चला देना है। ठीक है ना, तकरीबन आपने इसको 3 से 4 सेकंड इसको वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर होता है उसके अंदर चला देना है। आप लोगों ने जितने छिलके होंगे ना, वो सारे इस पे से अलग हो जाएंगे। कोई मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी, बहुत आसान सी ट्रिक है। आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप एंड ट्रिक मेरी बहुत पसंद आएगी। उसके अलावा जी अगर आप मेरी कोई भी टिप एंड ट्रिक फॉलो करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए जी अब मैं आप लोगों को इसका लहसुन दिखा देती हूँ खोलकर, कितना छिला है और कितना नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जितनी लहसुन की कलियाँ मैंने डाली थी तकरीबन सारी ही छिल चुकी थी। तो ये देखें, अब मैं आपको सारी हाथ पे डाल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से तकरीबन सारी कलियाँ जो थी वो छिल चुकी थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।